अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है। आप देख रहे हैं स्पेन टुडे उर्दू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बार्सिलोना में, और बार्सिलोना के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सामने मेरे साथ मौजूद हैं एहसन वाहिद। इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और सहाफ़ी हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और दिगर जो बीट्स हैं वो कवर करते हैं। ये नए नए यहाँ पे पहुँचे हैं, कल पहुँचे हैं। और जर्मनी थे, जर्मनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़र्क देखा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, या फिर यहाँ। हसन, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं, सबसे पहला जो कदम पड़ा जब बॉन एयरपोर्ट से बाहर निकले तो क्या महसूस हुआ? पहले तो एक अजनबियत सी फील हुई है, क्योंकि जर्मनी तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कहानी है। हाँ। ज़बान, अच्छा, जर्मनी के जो लोग हैं ना यार, वो इस मतलब मगजमारी में मसरूफ़ नहीं होते। हमें इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सेकेंडली, आप कहीं पे भी दुकान पे किसी इशारे पर कहीं पर भी चले जाएं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर आपको? हाँ, सबसे बड़ा तो ये है। वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश भी नहीं लिखी हुई, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, उर्दू एंड देन फिर इंग्लिश एंड देन फिर ये सारी कहानी। हर बंदे को बुखार हुआ है कि भाई हमने इंग्लिश बोलनी है। एंड देन हमारी हुकूमत से लेके हमारे जजेस तक, हमारे जुडिशरी, हमारे जर्नलों तक, उधर ये सारी कहानी नहीं है, अंग्रेजी नहीं। हाँ, वो कहते ने बहन साड़ी जेरी जबान है वो ठीक है। अच्छा, बस गल कर। दूसरी बात ये है, मैं मुर्शिद, माजरत, थोड़ा सा लंबा ना कहानी जा रही है तो मुश्किल उसके नहीं है, हमने लिए। कौन सा टीवी को देना प्रोग्राम। हाँ, खैर मैं वहाँ से बाहर आया एंड देन चीज़ें, ट्राम चलती है, ट्रेन चलती है, बसें चलती हैं। हाँ। भाई मुझे किसी की समझ नहीं आई। मैंने महंगी रेट पे 70 यूरो की मैंने टैक्सी की एंड देन फिर वो मेरे जो जहाँ पे मैंने पहुँचना था, हाँ, मैं वहाँ पर मैं पहुँचा। कॉन्फ्रेंस में। दूसरा सबसे बड़ा जो जर्मनी का मसला था, अभी सिर्फ मसाइल बता रहा हूँ आपको जो मैंने फेल किए। मैं मसाइल की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग वहाँ पे, क्योंकि मुझे आए हुए तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी जो जनता बैठी हुई है, जो हमारे कोलीग हैं, वो ये समझते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, यही माइक हमारे हाथ में होगा और हम वहाँ पे जर्नलिज्म भी करेंगे, हम शशके भी होंगे, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से भी मिलेंगे। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता भाई, चंडे करा देंगे जर्मन में तो खास तौर पे। और दूसरी भाई, ये जो माइंडसेट है ना कि पता नहीं वहाँ पे तगड़े हैं एंड देन यहाँ पे, हाँ ठीक है यार, जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो लोगों को अल्लाह ताला सेटल कर देता है, चीज़ें हो जाती हैं, उनके 2-4 पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप हलाल कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, नो डाउट। वहाँ पे पैसा कमाना, चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप हलाल तरीके से भी अगर 600-700 यूरो या 800 यूरो या 900 यूरो भी कमा लेते हैं तो आपका मतलब, मैंने ये देखा है, जर्मनी हो या स्पेन हो, वट जो इनकम है ना लोगों की, अखराजात उससे कम है। पाकिस्तान की जो इनकम है ना, अखराजात उससे डबल है। यहाँ का सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है यूरोप का। फिर दूसरा माहौल तो यूरोप है ही ना यार। हाँ, लेकिन सड़कें, माहौल, पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा आपको? यार मैं कहता हूँ आउट क्लासिक, नो आउट क्लास है। मैं कहता हूँ हर लिहाज से चीजों में। हाँ, अब आपके शहर में आया हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तानियत फील हुई है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे कराची वाला पन जो है वो नजर आया है। बाजार वाला आया नहीं आया? हाँ, एग्जैक्टली। फूड मार्केट याद आई? हाँ, नहीं आई? हर दूसरा बंदा भैन इतने जो है वो पाकिस्तानी है भाईजान। अच्छा, फिर मैंने स्पेनिश घट नजर आए, नहीं तो पाकिस्तानी ज्यादा नजर आए। अच्छा, एक बात, जो हमारा जो जर्नलिस्ट है वहां पे, या एक आम आदमी है, वो ये उसको यूट्यूब पे के ऊपर जब वीडियोस देखता है, वो ये कहता है ना, मैंने जाना है, जैसा एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा एक लेमोजीन आएगी और मुझे उसमें बिठाएंगे और मैं सीधा जाके वहां पे 5 स्टार जॉब को स्टार्ट कर दूंगा। आपको 3-4-5 दिन हुए आए हुए, क्या महसूस किया? ये यार, ये तो मैं काफ़ी लोगों के साथ, अच्छा, मैं अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ साथ ना मेरे अपने भी पर्सनल जो ताल्लुकात हैं, गुजरात के बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ बैठा, चीज़ें हो गई यार। यहाँ पे उनकी जो लाइफ है बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है यार, टफ है वो बेचारों की यार। ये सिर्फ उन लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि पता नहीं उन्होंने क्या कर लेना है या क्या नहीं कर लेना। हालांकि होना बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो एक तो आपका लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, फिर अगर आप डायरेक्ट आके सिर्फ यहाँ पे जॉब करना शुरू कर देते हैं तो वो भाई आप इलीगल हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपको मसाइल हैं। अच्छा, अगर आप इलीगल है तो फिर आपकी जो इनकम है वो जो उन्होंने रेगुलर लोगों को देते हैं उसकी बजाय डबल कम देते हैं आपको।
ठीक है। बड़ा दूसरा पॉजिटिव मुस्बत रिपोर्टिंग की है आपने कि डबल कम देते हैं। डबल कम क्या दे। बहरहाल कि आपका जुमला जो है ना डबल कम वाला, ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद अब सेम दूसरी बात ये है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, सहाफ़ी हैं, या मैं हूँ, या हमारी जो लैंग्वेज, हमारी जो डिग्रीज हैं भाई, उनका बेनिफिट ही क्या है? वो यहाँ पे वो सोशल साइंसेज है, वो यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए। अच्छा, फिर भी आपको स्किल्स अच्छा, हैं, आपने दो चार कोर्सेज मास्टर कर इन लिए हैं। जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास्टर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बजाय प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी, रेफ्रिजरेशन वो कोर्स कर लिया होता, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जो एमबीए वाले हैं ना, हाँ। उनकी मार्केट है, बट उस सूरत में कि आप लीगल हो यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने डिजिटल वो मार्केटिंग के भी कोर्स किए होते हैं, चीजें भी की हुई होती हैं, तो उनकी भी मार्केटिंग है, मतलब Market मार्केट है है, उनकी। चीजें हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीगली यहाँ पे आना पड़ेगा, चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप आ जाएंगे और भाईजान आपको उठा के ले जाएंगे। हाँ, गौरी आप आएगी, बोलेगी और आपको लेके जाएगी। ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ तक कर देता है। ये कन्फर्म है। अगर आप confirm है। हिजरत करेंगे, आप जो है अल्लाह पे बिलीव रखेंगे, चीजें रखेंगे, लेकिन एक और चीज भी तो है। चीजें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला कर देते हैं। मैं जब पहली बार जर्मनी का मैंने ट्रैवल किया 2021 में, तो आपके और हमारे दोस्त हैं बिशारत राजा साहब, हाँ हाँ मैं जैसा पहुंचा तो उनकी कॉल आई, हाँ राठौर कैसा है, तो मैंने उनको एक वाकया सुनाया था, वो फोन पे आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मैंने उनको क्या सुनाया था। वो सिर्फ हमारा इमेजिनेशन होता है कि यार हाँ। हम जाएंगे, लिमोजीन आएगी, बुला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मसाइल हैं। हाँ, मसाइल है वो यार, जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप चले जाए ना, होता है वो यार। मुंह जीरो से मांगी शुरू। तो मुंह मांगी मौत भी अच्छी नहीं है। आगे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बहरहाल हम आपके जो तजर्बात हैं वो भी, लेकिन आखिर में आपसे आपके मतलब सवाल पूछेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को बाहर निकाल के, मैं कल परसों से वीडियोस देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही एक वो दरख्त को उन्होंने प्रेस रूम बना दी है। क्या कहानी है ये? यार इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब के पास याया खान है, और उसका माइंडसेट जो है ना, वो फील्ड मार्शल वाला बन चुका है। वो खुद को जो है डिक्टेटर समझना शुरू हो गया है, और वो कुछ कहीं और तो कर नहीं सका। अपनी सुप्रीम कोर्ट बर्बाद कर दी, अपनी यारी उसने बर्बाद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसकी वालदा को ये अपनी माँ कहता था, ठीक है, उनका जो है इसने लाज नहीं रखी, वो माँ के लफ्ज़ की इसने लाज नहीं रखी, अपने दोस्ती की लाज नहीं रखी, इसने अपने अदारे को बर्बाद कर दिया, जुडिशरी को बर्बाद कर दिया। अब वो जो अदारा है वफाकी यानी अदालत बन चुका है, वो इनसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी हैसियत एक क्लर्क है, क्लर्क की भी फिर पावर होती है कि नहीं, तो मतलब फिर साइन मतलब इनकी ये कोई कि हैसियत नहीं रह गई। उन्होंने आपको और बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ अब उसको मसला ये रह गया है कि हम सब उस पर तनकीद करते हैं, उसके जो गलत इकदाम हैं हम उस पर आवाज उठाते हैं, एंड देन उसको मसाइल है। अच्छा, ये सिंपल सी बात प्रेस रूम जो है वो हाँ, आपका बना है। वो अब समझ रहा है कि मैं साफियों को बाहर निकाल के मैंने बहुत 30 मार खान कम कर लिया, अब हर तरफ से खले खा रहा है। हालांकि बहरहाल ये एहसन भाई हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, इनके साथ गाए बगाए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, क्योंकि एक सहाफ़ी चाहे वो एक दिन उसने काम किया है, चाहे वो 10 साल काम किया, उसकी देखने की नज़र माशरे को थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनके साथ गाए बगाए मुलाकात भी होती रहेगी, गपशप भी होती रहेगी। मेरे अगब में नज़र आने वाला आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत सारी बातों का गवाह है कि स्पेन के अंदर कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है वो यहीं पे होती है। ये पाकिस्तान का जना कन्वेंशन सेंटर भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये वफाकी जो हमारा अदारा है दाखिला का, उसके अंडर नहीं है, यहाँ के वफाक के अंडर नहीं, ये बल्दिया के अंडर है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।